फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का क्लास 6 का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तिवारी का तोता। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे हमें जो जानवर है उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए और कैसे हमें किसी भी जो जानवर है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये पढ़ते लेसन नंबर 2 तिवारी का तोता। सबसे पहले पाठ के प्रसंग को देखते हैं, क्या कह रहा है इसका प्रसंग। देखिए, यदि पराधीन होकर, पराधीन का मतलब होता है किसी का गुलाम बनकर, पराधीन होकर सैकड़ों प्रकार की सुविधा भी मिल जाए तो भी प्राणी की आत्मा को सच्ची संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसी सच को इस प्रसंग में लेखक ने उजागर किया है। प्रसंग का मतलब होता है कि ये जो बात कही गई है लेसन के माध्यम से, उसमें लेखक ये बताना चाहता है कि कोई व्यक्ति अगर पराधीन मतलब किसी का गुलाम बनकर सारी सुविधा प्राप्त कर ले, सारी सुख सुविधाएं उसे मिल जाए, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बात है काशी नगर की। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था, उसका दिया हुआ दाना खाता था और उसकी घरवालों की ज़बान में बातें करता था। हम देखते हैं कि तोता एक ऐसा प्राणी है जो लोगों की नकल करता है, यानी उनकी आवाज़ों की नकल कर लेता है। ऐसा ही ये तोता था। एक दिन क्या हुआ कि एक जंगली तोता उस पिंजरे वाले तोते के सामने आकर बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत तो मुझसे मिलती है परंतु स्वभाव मुझसे नहीं मिलता, और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। ऐसा उस पिंजरे के सामने बैठे हुए तोते ने बोला। तो फिर पिंजरे वाला तोता क्या जवाब देता है, देखिए सुनिए, कि मैं भी तुझ जैसा ही तोता हूँ और मेरा भी रंग तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मेरा मकान मजबूत है और तेरा जंगल खतरे से भरा है। मैं इस मकान में रहता हूँ, ऐसा उसने कहा। तो फिर जंगल का तोता क्या जवाब देता है, सुनिए, कि तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है। यानी इस पिंजरे में रहते हुए तेरी जो आज़ादी है वो भूल चुका है तू कि आज़ाद होना क्या होता है, और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ नहीं करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया बल्कि तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल में से यही बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है, अर्थात तेरा भाग्य बुरा है। पिंजरे का तोता क्या कहता है फिर, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है भाई। क्या कह रहा है कि तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूँगा कि तू मुझे समझा कि मैं अभागा क्यों हूँ। इसका कारण क्या है, तू ऐसा कह रहा है जिसका। अब पिंजरे वाले तोते की बात को सुनकर जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, जवाब देता है कि तेरा घर जो है ये अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है और नहीं तेरा इसके दरवाजे पर अख्तियार है। अख्तियार का मतलब होता है अधिकार, कि नहीं तेरा इस पे कोई अधिकार नहीं है, जो इसका दरवाज़ा है तेरी मर्जी से नहीं खुलता है। तूने अपना जीना मरना किसी औरों के हाथ में सौंप रखा है, यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान के तले पंख नहीं फैलाए हैं,
और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली है, और कभी अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढा है। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया है, तूने कभी जीवन का मज़ा नहीं लूटा है। तू हर समय अपनी मालिक की तरफ देखता है, उसकी मर्जी ही तेरी मर्जी है। तेरा मालिक चाहता है जो तू करता है, तेरा मालिक ही तेरी दुनिया है। यही तेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता बोला कि मैं तेरी बात समझता हूँ, मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और मेरी यही खुशकिस्मती है। मैं इसकी खुशकिस्मती मानता हूँ कि मुझे यह घर बनाकर उसने दिया, और मुझे पानी पिलाता है, दाना खिलाता है, जाड़े से बचाता है, पार्क में पड़ोस में रहने वाली बिल्लियों के तेज तर्रार नाखूनों से मुझे बचाता है। तो जंगल का तोता क्या कहता है? भगवान करे कि तेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाए। तू ये बात क्यों नहीं समझता कि तू कैद में है, और इस कैद में तेरी आत्मा ही बेगानी, यानी तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है इसने। तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। पिंजरे का तोता फिर क्या कहता है, देखिए कि मैं कैदी नहीं हूँ, मैं इस पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकता। इस पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और ये मेरा घर कैद खाना है? तो फिर इस बात पे जंगल का तोता क्या जवाब देता है कि इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है, मालिक की बोली बोलता है। एक दिन अपने मालिक की बात नहीं सुनना, फिर तुझे पता चल जाएगा कि तेरा क्या हाल होता है। पिंजरे का तोता कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और वही करूंगा जो मेरे मन में है, और वही बोली बोलूँगा जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई है। इसके बाद जंगल का तोता दूसरे दिन आने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। पिंजरे का तोता उस जंगली तोते की बात को बड़ी हैरानी से सुनता है और अपने मन में बिठाता है उस बात को। उसके मन में छा जाती है ये बात कि वास्तव में आज मैं अगर किसी की बात नहीं सुनूं तो देखिए मेरे साथ क्या होता है। तो उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, अपने ही दिल की बात सुनूंगा। ऐसा करके वो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है। अब और उसी समय पंडित तिवारी का बेटा वहाँ आ जाता है। वह उस तोते से बातें करने लगता है, परंतु तोता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। बार बार वो उससे बातें करता है, परंतु तोता उसकी बात का जवाब नहीं देता है, क्योंकि पिंजरे के तोते ने ये बात निश्चित कर ली थी अपने मन में कि मैं आज किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब ऐसा नहीं करने पर पिंजरे तिवारी के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वह उस तोते के लोहे की सीख चुबाने लगता है। बार बार उसे लोहे की सीख चुबाता है और उससे अपनी बोली बोलने को कहता है कि बोलता है कि नहीं बोलता। ऐसा कहकर बार बार उसे घाव देता है, और परंतु तोता बिल्कुल भी नहीं बोलता है। घाव सहते सहते अंत में जब तोता बार बार उस घाव को सहन करता हुआ, और तिवारी का तोता भी बार बार उसको वो सीखे चुबाता रहा, अंत में वह तोता क्या है, मर जाता है। शरीर पर घाव सहता हुआ मर जाता है। दूसरे दिन जब जंगल का तोता आता है तो वह देखता है कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और तोता मरा हुआ है। जंगल के तोते ने अपने जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसकी यही हालत होती है। ऐसी बात कहकर वो मन में सोचता रहता है। तभी पंडित तिवारी के बेटे ने कहा, फिर पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा कि इस जंगली तोते को गुलेल मारकर उड़ा दो, इसी ने ही हमारा तोता मारा है। तो फिर मरे हुए तोते की आत्मा कहती है कि इस जंगल के तोते को तो चूरी दो। चूरी का मतलब होता है इसको तो कुछ खाने को दो, मिठाई दो इसे, क्योंकि इसने मुझे आज इस कैद से छुड़ाया है। मेरा शरीर मर गया परंतु मेरी आत्मा आज आज़ाद हो गई है। यह कविता श्री सुदर्शन जी ने लिखी है, और सुदर्शन जी का जन्म पंजाब में हुआ, 1895 में हुआ। ये बहुत अच्छे उपन्यासकार, लेखक और कहानीकार हुए, और इनका देहांत
16 दिसंबर 1967 में मुंबई में हुआ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार एक तोता अपनी गुलामी से आज़ाद हुआ और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कहने का मतलब, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं मिले, परंतु अपने आप को कभी कैद नहीं होने देना है। हमें हमेशा अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से ही काम करना है। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।